हेलो गाइस, मैं एमडी मुजफ्फर हुसैन। हमारे यूट्यूब चैनल SCI एडुटेक यानी हुसैन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट एडुटेक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, खैर मकदम है। गाइस, आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं जो हमारे दैनिक जीवन यानी दैनिक दिनचर्या में बहुत ही लाभदायक होगा। हमारा टॉपिक है कैलकुलेटर। आमतौर पर सभी कैलकुलेटर चलाना जानते हैं, लेकिन कैलकुलेटर में कुछ ऐसे ऑप्शन है जिसमें सभी लोगों को अक्सर कंफ्यूजन होती है। तो आइए गाइस, आज हम लोग इन्हीं कंफ्यूजन को दूर करते हैं, समझते हैं कैलकुलेटर क्या है, कैलकुलेटर कितने प्रकार के होते हैं और कैलकुलेटर में बहुत सारे बटन्स हैं जिसको हम लोग MC, MR, CE जैसे बटनों के नाम से हम लोग जानते हैं। इसका फुल फॉर्म भी समझते हैं और उसका उपयोग भी समझते हैं, उसका प्रयोग भी समझते हैं, किस प्रकार हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो चलते हैं कि कैलकुलेटर क्या है। सबसे पहले कि कैलकुलेटर एक डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम है विंडोज 10 का। कैलकुलेटर इज ए डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम of Windows 10. It is just like your daily use calculator. Guys, जब हम Windows 10 में कैलकुलेटर खोलने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हमको डेस्कटॉप के लेफ्ट बॉटम पे एक स्टार्ट बटन होता है टास्क बार में, उसे हमें क्लिक करना होता है। जब हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो प्रोग्राम की लिस्ट खुल जाती है। उस प्रोग्राम लिस्ट से हम कैलकुलेटर ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं और जो ही कैलकुलेटर ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो हमारा कैलकुलेटर का एक विंडो खुल जाता है। और दूसरा अल्टरनेटिव वे, गाइस आइए हम लोग बेसिक कैलकुलेटर के बटनों के बारे में जानते हैं। सबसे पहला बटन आपका C यानी क्लियर, CE यानी क्लियर एंड, MC मेमोरी क्लियर, MR मेमोरी रिस्टोर, MS मेमोरी सेव, M प्लस मेमोरी प्लस, M माइनस मेमोरी माइनस, 1 ओपन X जैसे बहुत सारे ऑप्शन आपको कैलकुलेटर में मिलेगा। इन्हीं बटनों को चलिए आज हम लोग विस्तार से समझते हैं। हेलो गाइस, चलिए आज हम लोग कैलकुलेटर के बटनों के बारे में जानते हैं। इससे पहले हम लोगों ने बता दिया है कि कैलकुलेटर क्या है और कैलकुलेटर कितने प्रकार के होते हैं और उनके बटनों के बारे में भी बताया और उनका फुल फॉर्म भी बताया है। तो चलिए आज हम लोग ऑन स्क्रीन इसका यूज़ कैसे करते हैं, कुछ कैलकुलेशन लेते हैं और कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हम लोग समझते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। तो गाइस, टू एसेस कैलकुलेटर, हम लोग कैलकुलेटर को ओपन कैसे करेंगे, खोलेंगे कैसे। तो सबसे पहले हम लोग टास्क बार के स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं और जब स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक प्रोग्राम की लिस्ट खुल जाती है। प्रोग्राम की लिस्ट में कैलकुलेटर का लोगो, कैलकुलेटर का आइकन यहाँ पे दिखता है। इस आइकन पे जब हम क्लिक करते हैं तो कैलकुलेटर का विंडो हमारे सामने आ जाता है। गाइस, ये कैलकुलेटर ओपन करने का फर्स्ट मेथड है। अब इसको हम रिस्टोर डाउन करते हैं तो कैलकुलेटर की विंडो इस प्रकार दिखती है। गाइस, हमारे पास कैलकुलेटर और हमने आपको कैलकुलेटर ओपन करने का फर्स्ट मेथड बताया है। चलिए फिर हम लोग सेकंड मेथड यानी शॉर्टकट कमांड के थ्रू कैलकुलेटर को कैसे ओपन करते हैं। शॉर्टकट कमांड यानी विंडो की प्लस R। गाइस, इस तरह का बटन को हम लोग, जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का लोगो होता है जिस बटन पे, उसको हम विंडो की के नाम से जानते हैं और R बटन तो आप जानते ही हैं। गाइस, विंडो की प्लस R को जब
विंडो की को होल्ड करके आर को प्रेस करते हैं तो हमारे सामने रन ऑप्शन खुल जाता है। जैसे विंडो की प्लस आर, ये हमारे सामने रन ऑप्शन खुल गया। और यहाँ पे हम कैलकुलेटर का कमांड डालते हैं CALC, ये कैलकुलेटर का कमांड है, और ओके को प्रेस करते हैं तो हमारा कैलकुलेटर का विंडो खुल जाता है। तो गाइस चलिए कैलकुलेटर कितने प्रकार के होते हैं हम लोग देखते हैं। ओपन नेविगेशन बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने स्टैंडर्ड कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर, ग्राफिंग, प्रोग्रामर, डेट कैलकुलेशन जैसे कैलकुलेटर ओपन हो जाता है। तो एक एक करके हम स्टैंडर्ड कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर, ग्राफिंग कैलकुलेटर, प्रोग्रामर कैलकुलेटर और डेट कैलकुलेशन कैलकुलेटर का विंडो हम लोग देखते हैं। तो गाइस स्टैंडर्ड कैलकुलेटर का विंडो हमारे सामने खुला हुआ है, इस प्रकार है। और फिर साइंटिफिक कैलकुलेटर का विंडो इस प्रकार दिखती है, ग्राफिंग का इस प्रकार दिखती है, प्रोग्रामर का इस प्रकार दिखती है और डेट कैलकुलेशन का इस प्रकार दिखती है। गाइस तो चलते हैं, डेट कैलकुलेशन के माध्यम से हम अपना डेट ऑफ बर्थ निकालते हैं। डेट ऑफ बर्थ हमारा फ्रॉम टू करना है, डिफरेंस बिटवीन डेट फ्रॉम टू के माध्यम से हम अपना डेट कैलकुलेशन कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ निकाल सकते हैं। गाइस फ्रॉम 11 जून 2011 to 2021 टू, जब हम इस आइकन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ईयर का ऑप्शन आता है। ईयर को हम लोग चेंज कर सकते हैं इस ड्रॉप डाउन बटन से। सपोज हमारा डेट ऑफ बर्थ 1998 है और मंथ हमारा मार्च है और डेट हमारा यानी दिन हमारा 3 है। तो गाइस डिफरेंस आपका आ जाता है 23 ईयर्स 3 मंथ्स 1 वीक 1 डे और 8501 डेज हमारा कैलकुलेशन, यानी हमने 8501 डेज जी लिया है। गाइस तो चलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड कैलकुलेटर के बटनों के बारे में समझते हैं। कुछ कैलकुलेशन यानी कुछ एग्जाम्पल को लेकर के हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। हमारा एग्जाम्पल है गाइस 4 × 2 + 3 × 3 - 5 × 3 - 2 × 1, ये हमारा फर्स्ट कैलकुलेशन है। इस कैलकुलेशन के माध्यम से हम लोग M+ और M- बटन का प्रयोग सीखेंगे। तो गाइस कैलकुलेटर के विंडो को ओपन करते हैं और हम इसको रिस्टोर डाउन करने के बाद हम कैलकुलेशन की तरफ देखते हैं। 4 × 2 = 8 आ जाता है और क्योंकि इससे पहले कोई भी नंबर से पहले प्लस छुपा होता है तो इसलिए हम M+ प्रेस करते हैं। नेक्स्ट हमारा 3 × 3 है। 3 × 3 = 9, क्योंकि इस कैलकुलेशन से पहले 3 से पहले हमारा प्लस का साइन है, इसलिए हम यहाँ M+ का ही यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारा है 5 × 3 = 15। गाइस यहाँ पे हमारा 5 से पहले माइनस का साइन है, इसलिए हम M- का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारा है 2 × 1 = 1 तो इससे पहले 2 से पहले हमारा माइनस का साइन है, इसलिए यहाँ पे भी हम M- का यूज़ करेंगे, मेमोरी माइनस का यूज़ करेंगे। तो गाइस जब हम इसको MR करते हैं यानी
मेमोरी रिस्टोर करते हैं। मेमोरी रिस्टोर इसलिए करते हैं, सबसे पहले m प्लस और m माइनस हम लोग इसलिए करते हैं कि मेमोरी में हम कैलकुलेटर की मेमोरी में उस नंबर को ऐड करते हैं। m प्लस का मतलब होता है कैलकुलेटर की मेमोरी में ऐड करना। जितना भी हम कैलकुलेशन करते हैं 1 बाय 1 वो कैलकुलेटर की मेमोरी में ऐड होता जाता है। फिर अगर हम m माइनस करते हैं तो कैलकुलेटर की मेमोरी से माइनस होता जाता है। तो इसलिए हमने m प्लस यानी m माइनस हम लोगों ने किया है, m प्लस और m माइनस का यूज़ किया है, यानी कैलकुलेटर के मेमोरी में हम लोग ऐड भी किया है और माइनस भी किया है। तो चलते हैं MR करके उस कैलकुलेशन का रिजल्ट निकालते हैं। जब हम MR करते हैं तो हमारा रिजल्ट आता है 0। हमारा रिजल्ट आता है 0। गाइस यहाँ से हिस्ट्री से भी आप बाय स्टेप कैलकुलेशन को देख सकते हैं। मेमोरी में भी हमारा रिजल्ट देख सकते हैं 0। तो गाइस क्योंकि इस कैलकुलेशन में हमारे पास यहाँ 4 × 2 प्लस 3 × 3 माइनस 5 × 3 माइनस 2 × 1 कुछ का कैलकुलेशन हमने इस प्रकार किया है जिसका आंसर आया है 0। जिसका आंसर 0 है। तो इस प्रकार हमारा कैलकुलेशन एग्जैक्टली करेक्ट है। और नेक्स्ट कैलकुलेशन हम लोग एक बार और ले सकते हैं कि हम MC का MC यानी मेमोरी क्लियर बटन का यूज़ क्यों करते हैं। गाइस इससे पहले हमने जो कैलकुलेशन किया है उसका जितना भी रिजल्ट है टोटल कैलकुलेटर की मेमोरी में सेव है। तो हमें दूसरा नेक्स्ट कैलकुलेशन करने के लिए कैलकुलेटर की मेमोरी को इरेज करना होता है। इरेज करने के लिए हमारे पास MC जैसे बटन अवेलेबल है, मौजूद है। इसको हम जब क्लिक करते हैं तो कैलकुलेटर की मेमोरी से जितना भी नंबर सेव होता है वो सारा इरेज हो जाता है और फिर MC और MR जैसे बटन क्या होते हैं, डिलीट हो जाते हैं, डिसेबल हो जाते हैं। क्यों? इसलिए कि कैलकुलेटर की मेमोरी में अब हमारे पास कोई कैलकुलेशन या कोई डिजिट सेव नहीं है, कोई नंबर सेव नहीं है। तो गाइस नेक्स्ट हमारा कैलकुलेशन है 4 × 3 इक्वल्स टू 12 यहाँ पे भी 12 शो कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, M प्लस है, MS भी कर सकते हैं हम लोग यूज़। मेमोरी सेव हम लोगों ने किया तो हमारा फिर MR और MC जैसे बटन इनेबल हो गया क्योंकि कैलकुलेटर की मेमोरी में कुछ चीज़ें सेव हो गई। तो नेक्स्ट हमारा है 3 × 6 इक्वल्स टू 18। यहाँ पे माइनस है तो माइनस हम यह माइनस का भी यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं गाइस, क्योंकि MS हम लोगों ने किया था तो 12 हमारे मेमोरी में सेव हो चुका था और 18 हमारे मेमोरी में कैलकुलेटर की मेमोरी से माइनस हो गया। तो अब हमारे पास जो रिजल्ट आएगा आप यहाँ पे देख सकते हैं मेमोरी में जा कर के तो -6 आ रहा है, यहाँ पे -6 आ रहा है। ठीक है, तो आगे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं गाइस। 7 × 4 इक्वल्स टू 28। क्योंकि गाइस यहाँ पे प्लस है 7 से पहले, इसलिए हम यहाँ पे M प्लस का यूज़ करेंगे। और फिर नेक्स्ट हमारा है 4 / 2। 4 / 2 4 डिवीज़न डिवाइड 2 इक्वल्स टू हमारा आ जाता है 2। तो 2 क्योंकि हाँ 4 से पहले माइनस है, या माइनस का यूज़ करेंगे और जब हम MR करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 20, क्योंकि यहाँ पे भी 20 रिजल्ट है। तो गाइज हम लोगों ने
MC, MR, M प्लस, M माइनस, MS जैसे बटनों का यूज़ अभी हम लोगों ने सीखा है। तो गाइज C फॉर क्लियर होता है, क्योंकि स्क्रीन पे जो भी नंबर दिखता है C प्रेस करने से स्क्रीन पर 0 हो जाता है। गाइज हम कुछ कैलकुलेशन लेते हैं 7 8 प्लस 2 3। तो गाइज सपोज 2 3 लिखने में हमारा गलत हो गया, 24 की जगह पे हमने 2 3 लिख दिया। तो इसको डायरेक्ट हम CE के थ्रू क्लियर कर सकते हैं और 24 को ऐड कर सकते हैं। तो गाइज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, परसेंटेज जैसे बटनों का यूज़ आमतौर पर लोग करते ही हैं। उम्मीद करता हूं कि आप भी जानते हैं इनका प्रयोग करना। तो गाइज अक्सर लोगों में कन्फ्यूजन होती है MC, MR, M प्लस, M माइनस, MS 1/x, x स्क्वायर रूट जैसे बटनों का यूज़ करने में। तो गाइज इन्हीं बटनों में से आज हमने चंद बटनों को सीखा है। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम 1/x स्क्वायर रूट के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो गाइज मेरे चैनल को सपोर्ट करके मेरा वीडियो को उन बच्चों तक पहुंचाइए, उन लोगों तक पहुंचाइए जो कंप्यूटर नॉलेज लेने के लिए इच्छुक हैं। तो गाइज इन्हीं चंद बातों से आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।